नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में आप देखेंगे डिज़ाइनर कुर्ता का ट्यूटोरियल। उससे पहले प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। यहाँ पर आपको स्टिचिंग के रिलेटेड काफ़ी अच्छे वीडियोस मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये फैब्रिक ले रही हूँ मैं, टिश्यू कॉटन लिया है, 1 मीटर है और ये अस्तर, और ये डिज़ाइन के लिए हमें ये चाहिए और मेज़रमेंट इस तरह से रहेगा इसका। बाकी सारा नॉर्मल है। एक लिया है हमने स्लिट कट की लेंथ, यानी कि साइड में जो स्लिट आएगी उसकी लेंथ आपको चेक करनी चाहिए कितनी लेनी है। यहाँ पर ये सिंगल लेयर का फैब्रिक है। सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं इसे फैब्रिक को स्ट्रेट करने के लिए, और उसके बाद में इसकी जो लेंथ है वो मार्क करनी है। उसमें आप 1 इंच ऐड कीजिए, 1/2 इंच शोल्डर जॉइनिंग का जाएगा और 1/2 इंच नीचे से फिनिशिंग देंगे तब। उसके बाद यहाँ शुरुआत से 1/2 इंच की लाइन ड्रॉ करनी है, क्योंकि यहाँ इसको फिनिशिंग देनी होगी, इसके लिए ये इसका सिम अलाउंस छोड़ रहे हैं। बाकी सारे जो ड्राफ्टिंग है इसके बाद में करने होंगे। अभी शोल्डर, जितना शोल्डर है उसको हाफ कीजिए, उसमें 1/2 इंच ऐड करते हैं, या फिर 0.75 इंच भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि कुर्ता थोड़ा लूज़ होता है उसके कारण। फिर आर्म होल, जितना शोल्डर है उसका हाफ कीजिए, उसमें 1 इंच ऐड कीजिए, क्योंकि बच्चों में हम लोग आर्म होल थोड़ा ज़्यादा रखते हैं। और उसके बाद चेस्ट, जितना चेस्ट है उसको 4 से डिवाइड कीजिए और उसमें 1 इंच लूजिंग के लिए रखना है और ये मार्क करते हैं। अभी इससे अंदर की साइड में 0.75 इंच या 1 इंच अंदर लीजिए। 0.75 इंच काफ़ी है और इस तरह से ये लाइन मिलाना है और ये फ्रंट का आर्म होल ड्रॉ करेंगे। 2 इंच मैंने सिम अलाउंस का रखा है, अगर हमें कुछ एडजस्टमेंट्स चाहिए बाद में तो। उसके बाद नेक की विड्थ और नेक की लेंथ, 2.75 इंच नेक की लेंथ है, नेक की विड्थ 2.25 इंच। 1/2 इंच शोल्डर डाउन करना है। इसके बाद जितनी स्लिट कट का लेंथ आता है उसमें 1/2 इंच ऐड करना है और ये मार्क करते हैं। जितना चेस्ट का हिस्सा आया है सेम उतना ही मार्क करना है और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके इसके सेंटर में से 1/2 इंच अंदर साइड लेना है और ये शेप देना है। उसके बाद ये सीधा हम लोग मार्क करेंगे, पर यहाँ पर ऊपर हमने 2 इंच का सिम अलाउंस छोड़ा है, तो पट्टी नीचे जो साइड की पट्टी है उसमें इतना नहीं जाना चाहिए, तो थोड़ा अंदर की साइड में ले लेते हैं इसको और बस ऊपर से बराबर आना चाहिए थोड़ा शेप, और इसको कट कर देते हैं। ये एक लेयर है फ्रंट के हिस्से की। अभी हमें लेना है ये फ्रंट के हिस्से का दूसरा हिस्सा, इसको सेम इसी तरह से प्लेस करेंगे ये, और जहाँ हमने 1/2 इंच यहाँ इसको फोल्ड करना है, एक्स्ट्रा लिया था उसको फोल्ड करना है। बाकी का सारा पोर्शन सेम है, तो पहले नेक, शोल्डर, आर्म होल और साइड के हिस्से मार्क कर देते हैं और नीचे का पोर्शन। उसके बाद यहाँ जितना शोल्डर होता है, जैसे ये हमने 5 इंच लिया था, तो लगभग उससे थोड़ा ज़्यादा, हाफ उससे थोड़ा ज़्यादा हम लोग वापस आगे मार्क करेंगे। जैसे यहाँ पर 3 इंच लिया है तो 3 इंच इससे आगे मार्क करते हैं। आप ये शोल्डर का हाफ लीजिए या फिर इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऐड कीजिए। इसको इस तरह से मिलाना है, पर बॉटम में इसमें हम लोग थोड़ा सा अंदर की साइड लेंगे। 1.5 इंच लगभग अंदर की साइड लीजिए, ताकि जो सेंटर में शेप दिखता है कट का वो अच्छे से दिखे। तो इसलिए ये 1.5 इंच अंदर की साइड लिया और इसकी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। कट करते वक्त हमें यहाँ से 1/2 इंच एक्स्ट्रा रखना होगा और ये शेप देना है, ये नीचे की साइड थोड़ा सा कर्व देकर बस इसको कट करना है। बाकी सारा सेम ही कट करना है। ये तिरछी जो लाइन हमने ली है वहाँ पर 1/2 इंच सिलाई का छोड़ना है।
फिनिशिंग देंगे इसके लिए यहाँ से हम लोग 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। तो ये दोनों फ्रंट के हिस्से हैं, एक ये और एक दूसरा ये इसके ऊपर इस तरह से रहेगा। अभी लेना है बैक का पोर्शन, तो इसी को हम लोग जो 1/2 इंच एक्स्ट्रा है उसकी पिन अप कर देते हैं, अंदर डाल देते हैं और फैब्रिक फोल्ड करके जो ये नेक का पार्ट आता है वो फोल्डेड हिस्से पर रखना है। यहाँ ऊपर शोल्डर से 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे और आर्म होल, यहाँ आर्म होल का शेप देना है और जो नेक है वो लगभग 1 इंच या जितना शोल्डर एक्स्ट्रा बढ़ा है वहीं से थोड़ा शेप देना है। 0.75 इंच या 1 इंच शोल्डर को बढ़ाइए और आर्म होल थोड़ा बैक का हिस्सा है वो देना है। सेम फ्रंट का आर्म होल नहीं लेना है, थोड़ा देखिए बाहर की साइड लिया है। बाकी सारा सेम रहेगा। और इसको कट कर देना है। इसके बाद स्लीव्स, तो फ्रंट का जो आर्म होल है वो चेक करते हैं, जितना आता है उसमें 1 इंच लेस करेंगे और ये इस तरह से इतना हिस्सा हमें लेना है। जितनी लेंथ है उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा सिलाई के मार्जिन लेने हैं बॉटम के लिए और ये स्लीव्स जॉइन करने का। और जैसे स्लीव्स हम लोग ड्राफ्ट करते हैं वैसे ही ड्राफ्ट करनी है और फिर इसको कट कर देंगे। जब आप मेन फैब्रिक कट करते हैं इसका, तो मेन फैब्रिक इसकी लेंथ में से थोड़ी सी एक्स्ट्रा लेनी है। जैसे फ्रंट का हिस्सा हो या बैक का हिस्सा हो, ये देखिए ये थोड़ी सी ज़्यादा लेनी है। सारे पार्ट्स में लेंथ वाइज 0.25 इंच या 1/2 इंच एक्स्ट्रा लीजिए मेन फैब्रिक का। और स्लीव्स में अभी इसकी स्टिचिंग शुरू करेंगे। स्टिचिंग से पहले एक और चीज़ है, यहाँ ये डिज़ाइन आने वाली है शोल्डर में, तो वो कट करना है। डिज़ाइन इस फैब्रिक के लेने वाले हैं हम लोग। तो यहाँ जो ये हिस्सा है शोल्डर का, इसके ऊपर प्लेस करते हैं और यहाँ शोल्डर का थोड़ा शेप देना है। ये देखिए इस तरह से ये तिरछी लाइन है, ये इतनी होनी चाहिए, पर जब इसको अटैच करेंगे ये इसके नीचे के हिस्से में सिलाई का मार्जिन चाहिए हमें, तो ये एक्स्ट्रा रखना है सिलाई का मार्जिन और बाकी सारे हिस्सों में सेम कट कर देना है। दोनों शोल्डर में ये डिज़ाइन आएगी तो उसके लिए 2 पीस कट करना है। ये इस तरह से रहेगा। अभी देखिए जितनी हमारे स्लीव का हिस्सा आता है वहाँ पर एक नोच दिया है और इसके बाद में बॉटम में दोनों को अच्छे से मिला दीजिए, लाइनिंग और अस्तर को, और इसकी स्टिच लेनी है। इसके बाद में देखिए इस तरह से इसको मैच करेंगे। पहले जो एक्स्ट्रा है मार्जिन सिलाई का उसको ट्रिम करते हैं और इसको मैच करके यहाँ से इसकी स्टिचिंग लेंगे। और देखिए यहाँ ये इस तरह से रहता है, तो इसी तरह से रहना चाहिए ताकि जो मेन फैब्रिक का हिस्सा है वो ऊपर दिखेगा, यानी अस्तर का हिस्सा यहाँ से बाहर दिखेगा नहीं। इसके बाद ये जो साइड की स्लिट है, साइड कट का हिस्सा है, वहाँ पर भी
सेम इसी तरह से ये स्टिच लेनी है। और जो कॉर्नर्स आते हैं वहाँ पर नोच देना है, और जो स्लिट का हिस्सा है वहाँ पर भी नोच देंगे। ये देखिए ओपन तो कर दिया है। और ये साइड का जो हिस्सा है वो पूरा बाहर नहीं आता है, तो यहाँ से इसको बाहर निकालने के लिए साइड की जो सिलाई का मार्जिन रहा है वहाँ पर एक कट देना है। ये सिलाई के ऊपर कट ना आए, बस यही ध्यान रखिए। और ये इस तरह से रहेगा। उसके बाद दूसरा जो पोर्शन है वो लेना है फ्रंट का। फ्रंट में देखिए यहाँ जो एक्स्ट्रा हमने शेप दिया है नेक से, वहाँ पर एक नोच देना है। जो नॉर्मल नेक है वहाँ से जो एक्स्ट्रा हमने दिया है शेप, वहाँ से नोच दिया है। नोच देने के बाद सबसे पहले यहाँ बॉटम के हिस्से की स्टिच लेंगे, जो हमने ये इक्वल जॉइन करके स्टिच ली है। स्टिच मैं ले चुकी हूँ और इसको ट्रिम करना है सिलाई का मार्जिन। उसके बाद में बराबर मैच कीजिए और साइड से ये स्टिच लेनी है, और जो यहाँ नेक के नोच दिया है वहीं से ये स्टिचिंग शुरू करनी है और एंड तक लेकर जाना है नीचे तक, और ये साइड की लेनी। ये स्टिच देकर इसकी नोच जो कॉर्नर्स है उनको नोच देना है, और जो साइड का कट है वहाँ पर ही कट देना है। और इसको ओपन करना है, टर्न करना है। ये इस तरह से हो गया दोनों हिस्से, और एक दूसरे के ऊपर ये इस तरह से रहेंगे। इनके ऊपर एक टॉप स्टिच देनी है, पर यहाँ पर ये डोरी से के लूप्स डालने हैं हमें। ये देखिए इस तरह से रहेगा। तो ये जो हिस्सा है ऊपर तो नेक कॉलर आएगा, नीचे से बराबर मैच कीजिए कि ये कितना आता है और ये कट कितना रहेगा, ताकि हमें जो लूप्स लगाने हैं वो कहाँ तक लगाने हैं वो आइडिया आ जाए। और वहाँ हम लोग ये मार्क कर देते हैं। ये लूप्स उस साइड आएंगे, तो यहाँ अभी सारे इक्वल गैप से मार्क देने हैं, ताकि जब हम ये टॉप स्टिच लेंगे तो उस पर उसी के साथ ही लूप्स अटैच कर देंगे। ये सिंपल डोरी के लूप्स हमें बनाने हैं। यहाँ से लूप्स अटैच करना शुरू करते हैं। इस हिस्से में ये लूप्स आएंगे, और फ्रंट का जो दूसरा हिस्सा है वहाँ पर जो कलरफुल फैब्रिक लिया है हमने उसके बटन्स आएंगे, फैब्रिक बटन्स। जितने लूप्स आ रहे हैं उतने अटैच करके उसके बाद में पूरी ये टॉप स्टिच देनी है साइड स्लिट तक। इस तरह ये दोनों हिस्सों में मैं ये स्टिच ले चुकी हूँ। और यहाँ देखिए ये जो हिस्सा है ये इसकी फैब्रिक बटन आएंगे यहाँ पर। और अभी ये शोल्डर का हिस्सा जो शोल्डर की डिज़ाइन के लिए हमने कट किया है उसको यहाँ पर प्लेस करना है शोल्डर में। और ये इसके नीचे से मैं ये फिनिशिंग की स्टिच दे चुकी हूँ। अभी इसको यहाँ पर अटैच करेंगे। दोनों शोल्डर में अटैच करने के बाद
ये बैक का पोर्शन है, उसकी भी साइड की स्लिट और बॉटम का हिस्सा सेम इसी तरह से फिनिशिंग करना है जैसे हमने फ्रंट के हिस्सों में किया है। तो ये मैं कर चुकी हूँ। उसके बाद में शोल्डर अटैच करने हैं दोनों की। और यहाँ आप जिगजैग की स्टिच भी ले सकते हैं अगर आपकी मशीन में वो फीचर है तो। उसके बाद में इसकी एक टॉप स्टिच देंगे शोल्डर पर। जो ये पट्टी आती है सिलाई की, उसको बैक के पोर्शन की ओर लेकर जाना है। और शोल्डर जॉइन करने के बाद हमें कॉलर चेक करना है, नेक कितना है। यहाँ दोनों हिस्सों को मिलाइए इस तरह से और चेक कीजिए कि आपका जो नेक है वो कितना है। जितना नेक आता है उतना हमें ये कैनवास बुकरम लेना है। फोल्डेड है और 7 इंच का आया है, तो यहाँ पर मार्क करके ये मार्क करके हम लोग 1 इंच का कॉलर लेने वाले हैं। तो ये 1 इंच की मार्क देनी है और बाकी जो स्टैंड कॉलर में शेप देते हैं वैसे ही शेप देना है। अगर आपको नहीं पता ये तो ये वीडियो अपलोडेड है, अगर आप देखना चाहें, और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इस तरह से कॉलर कट करने के बाद हमें इसको आयरन करना है अस्तर के फैब्रिक पर और उसकी नीचे लेनी है 2 लेयर मेन फैब्रिक की और फिर वापस एक अस्तर की लेयर लेनी है। तो यानी कि मेन फैब्रिक अस्तर की लेयर के बीच में रहेगा। और अभी ऊपर का जो हिस्सा है कॉलर का वो स्टिच करना है हमें। यहाँ से चारों लेयर अटैच हो जाएगी कॉलर की। मेन फैब्रिक जब पतला होता है तो हमें अस्तर भी इसके साथ में अटैच करना होता है। और यहाँ जो एक्स्ट्रा है फैब्रिक उसको कट कर देते हैं और कॉर्नर पे नोच देना है। और जो ये साइड में है ये इतना रखना है जितना हम फोल्ड कर सके, बाकी एक्स्ट्रा कट कर दीजिए। और ये नीचे का हिस्सा यहाँ पर सिलाई का मार्जिन अगर ज़्यादा है तो उसको ट्रिम करते हैं। और इस तरह से हमारा कॉलर है। इसको हमें कुर्ते की राइट साइड में ये जो हिस्सा है ये कैनवास का हिस्सा यहाँ पर आएगा। और अगर आप इसको पिन अप करते हैं तो शोल्डर टू शोल्डर और फ्रंट के हिस्से में शुरुआत से पिन अप कीजिए तो वो आपका कॉलर सही से अटैच होगा। अटैच करने के बाद जहाँ से स्टिच करते हैं और जहाँ एंड का हिस्सा होता है वहाँ पर थोड़ा सा इसको नोच दे देते हैं ताकि ये अच्छे से फिनिशिंग से हम इसको फोल्ड करके इसकी फिनिशिंग दे सकें। और जब इसको फोल्ड करते हैं तो इसको खींचना नहीं चाहिए। अभी जो ऊपर का हिस्सा हम स्टिच ले रहे हैं वो फोल्ड करते वक्त आप इसको सिर्फ प्लेस कर दीजिए, सही से फोल्ड कीजिए और इसको प्लेस कीजिए, खींचिए मत। अगर खींचेंगे तो यहाँ पर सिलवटें और कॉलर सही नहीं आएगा एकदम। सिर्फ फोल्ड करके इसको प्लेस कर दीजिए। इस तरह से ये कॉलर अटैच हो गया है हमारा। यहाँ इसकी सेंटर में हम लोग जो मल्टी कलर का फैब्रिक की डिज़ाइन डाली है उसकी डोरी बनाकर इसके सेंटर में अटैच करेंगे। शुरुआत में इसको थोड़ा सा फोल्ड करके इसके सेंटर से स्टिच लेंगे। अगर आप यहाँ पर कोई लेस अटैच करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। इसके बाद जो स्लीव्स का हिस्सा है उसके बॉटम का हिस्सा वो फिनिशिंग करते हैं और स्लीव्स अटैच कर देते हैं दोनों साइड में।
स्लीव्स अटैच हो जाने के बाद हमें लेना है फिटिंग की स्टिच। यहाँ देखिए स्लीव्स अटैच हो चुकी है और ये फिटिंग की स्टिच लेते हैं। नीचे थोड़ा जो स्लिट है उसके थोड़ा नीचे तक जाना है और ये इस तरह से हमारा कुर्ता रेडी है। यहाँ पर सिर्फ बटन्स लगने बाकी है। जो मल्टी कलर का फैब्रिक लिया है उसके बटन्स आएंगे यहाँ पर। ये जो गैप रहेगा ये नीचे से इतना गैप रहेगा इस तरह से। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिए। कोई सवाल है तो कमेंट कीजिए। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को आगे और वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू सो मच।